हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसकी बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन मिल जाएगा, वहां से चेक करके सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स पे। तो प्रिंसिपल्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, टेस्टिंग के कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं? टेस्टिंग में हम इन प्रिंसिपल्स को ध्यान देते हैं कि हम जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये सारे प्रिंसिपल हम फॉलो करते रहे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है आपका अर्ली टेस्टिंग। यानी हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रिंसिपल कहता है कि अर्ली टेस्टिंग करनी चाहिए। यानी जब हम टेस्टिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो टेस्टिंग हम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की होती है उसमें जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना ही हमें इश्यूज को फिक्स करने में आसानी होगी। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगा। देखिए क्या होता है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो कई सारे हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम जब करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो कई सारे फेजेस में करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कई सारे फेजेस होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। तो उन सारी फेजेस की बात की जा रही है कि जितना जल्दी हम जितना अर्ली फेज में अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे उतना ही हमारे इश्यूज को फिक्स करना आसान होगा। डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, और जितना ही जल्दी हम टेस्टिंग करेंगे उतना ही कॉस्ट हमारा कम लगेगा। ठीक है, और जितना ही लेट करेंगे अगर हम टेस्टिंग करने में, मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर को पूरा बना लिया, उसके बाद टेस्ट किया, उसके बाद हमारा जो बग निकला, तो उसको फिक्स करने में आपको कॉस्ट ज्यादा जाएगी एज कंपेयर टू अर्ली टेस्टिंग। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कहता है कि अर्ली टेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो टेस्टिंग हमेशा एज अर्ली एज पॉसिबल आपको कर लेनी चाहिए। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही कम आपका इशू डिटेक्ट होगा और उतना ही कम कॉस्ट जाएगा। क्लियर है? सेकेंड प्रिंसिपल कहता है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल। यानी एग्जॉस्टिव टेस्टिंग आपका इम्पॉसिबल होता है, यानी बहुत ज्यादा आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो हर पॉसिबल आउटकम पे या हर पॉसिबल इनपुट पे आपका टेस्ट करना फीजिबल ही नहीं है। यानी आप कर ही नहीं सकते हैं कि हर बार इनपुट दिया तब टेस्ट करा, एक बार इनपुट किया दिया फिर टेस्ट किया, फिर दूसरी बार इनपुट दिया फिर टेस्ट किया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रिंसिपल यही कहता है कि इट इज नॉट फिजिबल टू टेस्ट एवरी पॉसिबल इनपुट। हर एक पॉसिबल इनपुट को टेस्ट करना फिजिबल नहीं होता है। ठीक है, हर कंडीशन को चेक नहीं कर सकते, आप हर कंडीशन को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्टिंग उस एरिया में करेंगे जहां पे आपका हायर रिस्क हो। यानी ऐसा एरिया जहां पे रिस्क ज्यादा अगर होने के चांसेस हैं वहां पे आप टेस्ट कर लेते हैं, ना कि हर एक पॉसिबल इनपुट पे आप टेस्ट करें। तो टेस्टिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इम्पॉसिबल होती है। टेस्टिंग आप सिर्फ हायर रिस्क एरियाज में करते हैं, हर पॉसिबल इनपुट पे आपका टेस्ट करना फिजिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो थर्ड आपका प्रिंसिपल कहता है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। तो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि अगर आप एक टेस्टिंग, मान लीजिए आपने अल्फा टेस्टिंग कर ली, ठीक है, तो वही टेस्टिंग अगर आप बार बार वही टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका जो डिफेक्ट है या आपके न्यू डिफेक्ट्स होंगे उसको आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कहता है इफ द सेम सेट ऑफ टेस्ट इज रिपीटेड ओवर टाइम इवेंचुअली दे बिकेम इनइफेक्टिव एट फाइंडिंग न्यू डिफेक्ट्स। ठीक है, तो हर बार आपको सेम टेस्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, आपको हमेशा टेस्टिंग चेंज करते रहनी है। तो सेम टेस्टिंग अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपका न्यू डिफेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही आपका पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है
टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल, आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रिंसिपल कहता है कि टेस्टिंग जो है वो आपके डिफेक्ट की प्रेजेंस को दिखाता है कि आपके सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट में डिफेक्ट्स हैं, लेकिन ये नहीं बताता है कि एब्सेंट है, ठीक है। यानी डिफेक्ट्स आपके नहीं है ये नहीं बताता है, डिफेक्ट्स हैं ये आपका शो जरूर करता है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग हमेशा क्या बताता है? टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है। तो डिफेक्ट की प्रेजेंस को बताता है, ना कि एब्सेंस को बताता है। ये हमारा टेस्टिंग प्रिंसिपल कहता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रूव दैट प्रोग्राम इज कंप्लीटली एरर फ्री, ठीक है। तो एरर्स आप बता सकते हैं कि एरर है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि एरर नहीं है। तो आप ये कभी प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि एरर फ्री आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यही कहता है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट आपका कहता है टेस्टिंग प्रिंसिपल। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि टेस्टिंग जो है वो, टेस्टिंग की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट पे, कि आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से टेस्टिंग की जाएगी। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या अपना रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, उस हिसाब से टेस्टिंग की जाएगी। और कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, उस हिसाब से भी आप टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, और प्रोजेक्ट में अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। इस बिहाफ पे आप टेस्टिंग को करते हैं। तो टेस्टिंग अलग अलग तरीके से की जा सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्टेक्स्ट। यही कह रहा है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल। फिर आपका प्रिंसिपल आता है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। क्या डिफेक्ट क्लस्टरिंग क्या कहता है? डिफेक्ट क्लस्टरिंग कहता है कि बहुत सारे केसेस में स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स या फंक्शनैलिटीज जो हैं वो आपकी ज्यादातर रिस्क को कंटेन करती हैं या ज्यादातर डिफेक्ट्स को कंटेन करती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि पूरा आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो पूरे सॉफ्टवेयर को ही टेस्ट करना पड़ेगा और पूरे सॉफ्टवेयर में ही आपको बग मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे सॉफ्टवेयर को छोड़ के एक छोटे से मॉड्यूल में या एक छोटी सी फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर की है, उसमें भी हमको आपको डिफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है फोकस करना टेस्टिंग एफर्ट्स अकॉर्डिंगली। उसी हिसाब से हमें टेस्टिंग करनी चाहिए कि ज्यादा रिस्क कहाँ अगर हो रहा है, उस एरिया को पहले हमें टेस्ट करना चाहिए। तो हमेशा हमें जो डिफेक्ट्स हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में मिलते हैं, यानी इकट्ठा मिलते हैं, एक ही जगह हमें ज्यादा से ज्यादा डिफेक्ट्स मिल जाएंगे, ना कि पूरे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट्स हो, ठीक है। तो पूरे डिफेक्ट्स पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट नहीं होंगे, कि कोई एक मेजर एरिया होगा, कोई एक स्मॉल मॉड्यूल होगा, या कोई एक स्पेशल फंक्शनैलिटी होगी जिसमें आपको डिफेक्ट, ज्यादातर डिफेक्ट वही मिल जाएंगे आपको, पूरा आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही कहता है डिफेक्ट क्लस्टरिंग की, डिफेक्ट्स जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक ही जगह ऐसे इकट्ठा ही आपको मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल कहता है पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल को हम 80-20 रूल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेटो प्रिंसिपल को अलग नाम से भी जानते हैं, तो आपको 80-20 रूल के नाम से भी आपको पूछ सकता है। 80-20 रूल क्या कहता है कि जो आपने डिफेक्ट क्लस्टरिंग पढ़ा, कि जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में इकट्ठा आपको किसी एक छोटे से मॉड्यूल में ही मिल जाएंगे, ज्यादातर डिफेक्ट्स, ठीक है। वही आपका पैरेटो प्रिंसिपल उसी को एक्सटेंड करता है कि रफली 80% ऑफ द डिफेक्ट्स जो है वो आपके 20% ऑफ मॉड्यूल या फंक्शनैलिटी में ही मिल जाते हैं। वही कह रहा है आपका डिफेक्ट क्लस्टरिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है कि 80% ऑफ डिफेक्ट्स आपको 20% के मॉड्यूल में ही मिल जाते हैं, बाकी का जो 20% है वो 80% के मॉड्यूल्स में आप ढूंढते हैं, ठीक है। तो आपको टेस्टिंग एफर्ट्स जो है उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज करनी चाहिए कि ज्यादातर हम कौन से एरिया को टेस्ट करें। तो फिर से मैं यही बोलूंगी आपको, रिस्क ज्यादा अगर जहां हो रहा है उस एरिया को पहले हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। टेस्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि एक ही बार हमने कर ली और उसके बाद हमने बंद कर दिया टेस्टिंग। नहीं, टेस्टिंग हमारी कभी भी वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है। टेस्ट
टेस्टिंग टेस्टिंग प्रिंसिपल कहता है कि टेस्टिंग हमारी वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है और ये हमारा कंटिन्यू होना चाहिए कब तक, जब तक हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जब तक चल रही है तब तक आपको टेस्टिंग करनी चाहिए। टेस्टिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। तो ये आपका टेस्टिंग प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है आपका एब्सेंस ऑफ एरर्स पॉलिसी, यानी जब भी आपका मान लीजिए एरर आपका सॉरी सॉफ्टवेयर आपका पास हो जा रहा है सारे टेस्टिंग में, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट सॉरी डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हो गया, यानी अब आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग अगर आपकी सारी टेस्टिंग आपका सॉफ्टवेयर पास कर भी ले रहा है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि अब वो डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है। अब उसमें अदर फैक्टर्स को भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे यूजेबिलिटी क्या है उसकी, परफॉर्मेंस कैसी सॉफ्टवेयर की चल रही है, उसमें सिक्योरिटी है कि नहीं। तो ये सब चीजों को भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्टिंग आपकी अगर टेस्टिंग में आपका सॉफ्टवेयर पास भी हो जाता है, उसके बाद भी अदर फैक्टर्स को भी आपको कंसिडर करना है कि सॉफ्टवेयर कितना यूजेबल है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें सिक्योरिटी कैसी है। इन सब चीजों को देखने के बाद ही आप कस्टमर को अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। उसके पहले नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल कहता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन। जैसा मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, कि हम टेस्टिंग कौन सी टेस्टिंग टेक्निक अपने सॉफ्टवेयर के लिए चूज कर रहे हैं, या कौन से टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, ठीक है। कि प्रोजेक्ट हमारा कैसा बना हुआ है, या प्रोजेक्ट हम कैसा बना रहे हैं, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। तो प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सी टेस्टिंग टेक्निक यूज करेंगे, कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। ये सब हमारे अपने सॉफ्ट प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा। अलग अलग प्रोजेक्ट की टेस्टिंग मेथोडोलॉजी अलग होगी, टेस्टिंग टेक्निक्स अलग होंगी, टूल्स अलग इस्तेमाल करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट आपका कैसा है। तो वही कह रहा है कि टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन, ठीक है। तो ये सारी प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, रिलायबिलिटी उसकी अच्छी हो जाएगी, फंक्शनैलिटी भी आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की आप टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स के जो भी हमने डिस्कस किए, और उसके बाद आप कह पाएंगे कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी है, उसकी रिलायबिलिटी अच्छी है, उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी है, अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है और पास हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़नी है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।